सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 697 है 10th January 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Follow Aapki News @News AAPKE. Watch and share YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपके न्यूज, AKN TV India। सीएम आतिशी ने एक 24/7 लाइब्रेरी, आरंभ उसका नाम है, एक रीडिंग रूम ओल्ड राजेंद्र नगर में एक फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया था कुछ दिन पहले। इसमें एसी है, वाईफाई है, कैंटीन है, देखने में बहुत बढ़िया है। वहां आप बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं और वाईफाई के द्वारा आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आरआरटीएस सिस्टम और मेट्रो एक्सपेंशन हुआ है दिल्ली में। ये बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड दिल्ली को बनाने का हमारी मकसद है, बोली थी ये आतिशी सीएम। और 2 गवर्नमेंट स्कूल्स का इनॉग्रेशन किए थे आतिशी ने। एक है विश्वास नगर और एक है वेस्ट विनोद नगर। कॉलेज स्टूडेंट्स जो है 50,000 रुपया उनको दिया जाएगा फंडिंग के द्वारा, ताकि वो कुछ बिजनेस बना सके। ये जो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में आपको मालूम है कि 9th और 10th क्लास का गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को 2,000 रुपया दिया जाता था। सेम स्कीम अभी कॉलेज में भी शुरू कर दिया है। कॉलेज स्टूडेंट्स को 50,000 दिया जाएगा एक एक को एज सीड कैपिटल मनी। मैंने बीजेपी का जो ऑफिस है उसका ईंट लगाया है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी का सनातन सेवा संगठन में आज ज्वाइन हो रहा हूं। ये बोला था जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य जी महाराज। कल एक मीटिंग में कुछ जगत गुरु लोग और कुछ पुजारी लोग और कुछ ये सनातन प्रैक्टिस करने वाले लोगों का मीटिंग में ये चीज कहा गया है। सभी से मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप सब हृदय के गहराइयों से इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। और इस 18,000 की बात नहीं है। ब्राह्मण सदियों यूं किया है, ऐसा नहीं किया है। धन का लोभी ब्राह्मण नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में आज मैं देखता हूं, जगह जगह जब जाता हूं तो कोई 2,000 पुजारी को देता है, कोई 5,000 देता है, नौकर समझता है। जल चढ़ाने के लिए लोटा लेकर के पुजारी खड़ा रहता है। ये पीड़ा होती है। जब यह सम्मान राशि आचार्यों को मिलेगी तो वह स्वच्छंद होकर के सनातन धर्म के लिए काम करेंगे और सनातन धर्म के अनुयायियों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम और अरविंद केजरीवाल को विजय श्री का आशीर्वाद देता हूं। जय श्रीमन्नारायण। इतने सालों के बाद इस देश में एक आदमी आया है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसको काम तो करने दो, उसको क्यों रोक रहे हो? ये चीज एक पॉपुलर फिल्म एक्टर प्रकाश राज ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब वो रिपोर्टर बार बार केजरीवाल के ऊपर कुछ तो कुछ आरोप लगा रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया उनको। दिल्ली में सर अभी मैं कल ही एक रिपोर्ट करने गया था, तो दक्षिणी दिल्ली जहाँ से राघव चड्ढा। आपको वाईफाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई बिल्कुल। पढ़ाई दे रहे हैं ना? आपको वाईफाई चाहिए, हेल्थ चाहिए? हेल्थ चाहिए। हेल्थ दे रहे हैं ना? लेकिन आप पहले इसका सम्मान करो, वाईफाई आएगा। वाईफाई के बिना भी जिंदगी चलता है ना? अब मैं आता हूँ अगले पे। इन्होंने कहा था कि हम पानी फ्री करेंगे और पानी देंगे। सरकार दावा भी करती है कि हम पानी दे रहे हैं, लेकिन कल मैं दक्षिणी दिल्ली के गांव में था। वहाँ लड़कियां और महिलाओं का काम यही है कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पानी भरे, फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। तो दिल्ली जैसे शहर में पानी के लिए इतनी परेशानी है, और आप कह रहे हैं कि हम केजरीवाल जी एक सोच है। दिल्ली नहीं, पूरा देश में यही प्रॉब्लम है। दिल्ली को पानी कहाँ से आता है?
हरियाणा से हाँ, दिल्ली में इनको कब पावर देंगे? एक स्टेटहुड दे दीजिए, सब होएगा इस देश में। जो काम कर रहे हैं ना, उनको काम करने दीजिए, हाथ बांध के रखो मत, उसको एक डिसीजंस लेने दीजिए, करेगा 100% करेगा। पकड़ के भागो, नहीं भाग सकते भाई, छोड़ो, काम करने दो। तो आपको भी लगता है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए दिल्ली को? 100% मिलना चाहिए, एंड इसीलिए मिलना चाहिए कि अच्छा काम कर रहे हैं यार, काम करने दो यार, बहुत साल हो चुके हैं काम करने वालों को देखिए इस देश में। अच्छा, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के चेहरा बन गए हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है। इस पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं दिखता। आप देखिए अरविंद अतिशी दिख रहे हैं, नहीं, सिसोदिया दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं, को आप जिसने नहीं विरोध देख रहे किया। हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं भाई, आपकी नजर में कोई प्रॉब्लम है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सोच बोल रहा हूँ, वो सोच दिख रहा है ना सही पे, दिख रहा है कि नहीं? किस अरविंद केजरीवाल का सोच दिख रहा है, मोदी के बारे में हम सोच रहे हैं। नहीं, मोदी जी के पार्टी के लोग भी कहेंगे कि उनका सोच दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है अभी? कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? सिर्फ चेहरा दिख रहा है। अच्छा, अब हम आते जुमला। हैं जुमला। हाँ, हम आते हैं कि आपने आम आदमी पार्टी 7 सीटें जीत पाएगी? लोग जीतेंगे, क्योंकि लोग को समझ आना है कि जीत और हार लोग के होते हैं, आम आदमी का होता है, पार्टियों का नहीं। लोग जीतेंगे। ये हेल्थ रिफॉर्म्स दिल्ली मॉडल में मोहल्ला क्लिनिक्स इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, तो 1 साल पहले मैंने ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मोहल्ला क्लिनिक कैसा चेंज किया, ये चीज मैंने रिकॉर्ड किया है मेरे किताब में। ये बोला जैस्मिन शाह। मोदी गवर्नमेंट जहां झुग्गी वहां मकान करके बोला था, और कालकाजी एक्सटेंशन में बहुत ही लो क्वालिटी EWS फ्लैट्स बनाया गया था स्लम ड्वेलर्स के लिए, और वो कंडीशन देखिए, यहाँ वीडियो में डाला है ये चीज। जनता जो है बहुत फेडअप हो चुके हैं बीजेपी से। ये स्वतंत्र एक टीवी है, एक यूट्यूब चैनल है स्वतंत्र, आप उसमें देख सकते हैं कि EWS फ्लैट्स जो बने हैं कालकाजी एक्सटेंशन में, उसका क्या हालत है। आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी को धन्यवाद बोला है, और एक राउंड टेबल इंटरव्यू कर दिया गया था, आपको मालूम है, एक यूट्यूब चैनल ने, उसमें भी ये चीज कुछ कहा गया, ये हम यहाँ डाले हैं। केजरीवाल का हाथ बंधा रखा है, और फिर भी उन्होंने कई सारे काम बिजली में, पानी में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, हर जगह करके रखा है, और केजरीवाल जरूर जीतेगा। ये एक दिल्ली का कॉमन मैन का वीडियो है, हमने यहाँ दिया। कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग बीजेपी का जो टेम्पल सेल एक सेक्शन है बीजेपी में, उसमें से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। कल एक बड़ा सा सभा भी हुआ था, और संजय सिंह के प्रेजेंस में कई सारे पॉलिटिशियंस ज्वाइन किए हैं। ये भी डिटेल्स हमने यहाँ दिया है। आज हमको रोका गया है पीएम का रेसिडेंस में जाने के लिए, तो बीजेपी इससे ये साबित करती है कि पीएम का रेसिडेंस में जो 12 करोड़ का में खार है, 5000 सूट्स हैं, और शैंडलियर्स का 200 करोड़ का है, पेन है, लैक्स का वर्थ पेन है, कारपेट्स है करोड़ों का। ये सभी चीज हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बीजेपी ने वो हमको देखना नहीं चाहते हैं। ये संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। पुलिस और पीडब्ल्यूडी का जो ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, हमारे पास एक ऑर्डर है, तो आपको किसी से सीएम रेसिडेंस में जाने का परमिशन नहीं है। ये बोला गया था जब ये सौरभ भारद्वाज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और संजय सिंह राज्यसभा मेंबर, ये दोनों गए थे दिल्ली का सीएम आवास में। वो बंद था, और वो खोल के दिखाने के लिए वो लोग पूरा मना कर दिया है। ये इसलिए गए थे वो लोग क्योंकि बीजेपी के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि वहां एक मिनी बार है, वहां एक स्विमिंग पूल है, वहां एक टॉयलेट सीट्स के ऊपर गोल्ड प्लेट किया गया है, या गोल्ड से ही बना हुआ टॉयलेट है।
ये सब बकवास वो लोग बता रहे थे और कुछ वीडियो भी फर्जी दिखा रहे थे। तो इसको खारिज करने के लिए ये काम किया गया है। कल अरविंद केजरीवाल ने कल बीजेपी को चेतावनी दी है और बताया कि तुमने जो नरेला में तुमने जो स्लम्स को गिरा रहे हो, जो वहां का झुग्गी झोपड़ी को, तुमको भगवान नहीं छोड़ेगा। तो ये लोग बीजेपी वाले जाके झुग्गी झोपड़ी में रात को सोने का नाटक करते हैं और वो वहां कैरम खेलते हैं बच्चों के साथ और खाना खाने का नाटक करते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद वो वही झुग्गी झोपड़ी को गिराने का आदेश देते हैं और गिराते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना ये बेहद रहमी से उनको बाहर किया जाता है, ये ठंडी का मौसम में इन लोगों का हालत क्या हो रहा है, ये केजरीवाल ने बोला था। और तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उद्धव से शिवसेना, ये सभी पॉलिटिशियंस अरविंद केजरीवाल का समर्थन में खड़े हैं। ये चीज उन्होंने बताया था। चीफ मिनिस्टर आतिशी ने और एक खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को। ये दूसरी खत है। इसमें उन्होंने न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना वोट काट दिया गया है और कितना वोट नया जोड़ दिया गया है, इसके बारे में फिर से इंक्वायर कीजिए, उसके बारे में बताइए बोल के इलेक्शन कमीशन को उन्होंने चिट्ठी लिखा था। एक सीनियर लीडर है, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दिल्ली में केजरीवाल जीतेगा। तो ये अभी कांग्रेस जो है अपना जो बात करते हैं डिफीट कर देंगे और बहुत सारे सीट लाएंगे, ये सभी चीज आप बोलना बंद करो करके लोग बोल रहे हैं। और राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने एक कन्फ्रंटेशन किया था आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल का। उनका जो रिमार्क था, एएपी इज कांग्रेस मेन अपोजिशन इन दिल्ली असेंबली, वैसा बोल रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का अपोनेंट है दिल्ली असेंबली में। तो इससे दिल्ली का जो पुराना चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने बोला था कि ये प्रूव करता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके कॉन्टेस्ट में मिलके लड़ रहे हैं। इसका ये साबित होता है इनका जो बात से। और पूरा एंटायर लास्ट टर्म जो शीला दीक्षित का था 2008 से 2030 तक, उनका जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो हेल्थ केयर में 1462 करोड़ किया था। मतलब पूरा 2008 से लेके 2013 तक 15 साल में। और ये एक ही फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर 1745 करोड़ खर्च किया है। ये आप कितना डिफरेंस है देखिए। 15 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट दिल्ली में 1462 करोड़ हेल्थ में खर्च करती है। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक साल में 22-23 में 1745 करोड़ खर्च करती है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है, सबको बताने वाली चीज है। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। गवर्नमेंट अपोजिशन लीडर्स दोनों पंजाब में अपोज किया था कि चंडीगढ़, पंजाब में नहीं, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में एक चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया। पहले चीफ सेक्रेटरी था, अभी वो यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया, वो पोस्ट एबॉलिश करके, वो एडवाइजर पोस्ट एबॉलिश करके उनको चीफ सेक्रेटरी पोस्ट ये क्रिएट किया है। ये जो किया गया है, तो एडवाइजर निकाल के चीफ सेक्रेटरी, ये चीज वहां का जो यूनियन टेरिटरी का अपोजिशन को भी पसंद नहीं है, गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं है। लेकिन ये चीज ऊपर से उनको थोपा गया है। और वार्ड 17 का काउंसलर एक सत्या भगत उनका नाम है, उन्होंने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुआ है। सीएम भगवंत मान ने पंजाब में 667
सोलर पंप का इंस्टॉलेशन किया है और सेंटर 11 करोड़ दिए थे, तो उसको सोलर पावर इनिशिएटिव के लिए पंजाब का जो सोलर पावर का जो डिपार्टमेंट है उनको दिया गया है सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। और पंजाब मिनिस्टर कुलदीप सिंह ने एक अजनाला में डेवलपमेंट का पुश किया है, उनको एक प्रपोजल दिया कि तुम्हारा वहां जो जो काम विलेजेस में करने का है वो चीज का आप हमको ढांचा दो, कि वो सरपंच लोगों को बताया था अजनाला में। और एक प्राइम मिनिस्टर का एक स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल, तो एक स्कीम के अंदर एक पोर्टल बनाया गया है पंजाब में। इसमें ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स जो है अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और गाइडेंस ले सकते हैं। ये डॉक्टर बलजीत कौर जो मिनिस्टर ऑफ पंजाब उन्होंने बताया था। अभी न्यूज दैट मैटर्स, इसका मतलब जो काम की जो खबर है इसके बारे में आते हैं। नितिन गडकरी बताया था कि 2024 तक इंडिया में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन स्टैंडर्ड जैसा बन जाएगा। तो अभी एक रोड हम बता रहे हैं कानपुर से लेकर लखनऊ का नेशनल हाईवे, उसका हालत देखिए कैसा अमेरिका का स्टैंडर्ड बन गया है। और कुछ गुंडे लोग कुछ फोटोग्राफ्स एक लड़की का दिखाने का वो थ्रेटन किया है एक आदमी को, और उन्होंने जाके पुलिस में जब कंप्लेंट किया था तो उनका जो नेव्यू है उसको उसके साथ मारपीट किया पुलिस ने। और ये बरमार एक जगह है राजस्थान में, वो कोई पुलिस एक्शन नहीं लिया है। फिर वो गरीब पिता ने अपने आप को ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया है। फिर कैसे तो भी वो एस्केप हो गया था वो फायर से। फिर ये चीज एक दीपिका भारद्वाज बोलकर एक बढ़िया जर्नलिस्ट है, उन्होंने दिया। आप ये स्टोरी ये वीडियो में देख सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स जो है ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्योंकि इसमें इतना डिक्लाइन हो चुके हैं 35% from 35% at the end of the first quarter of the current financial year, ये 15% ये पिछले 6 months में हो गया है। तो एक लेटेस्ट नंबर अप्रैल और नवंबर 2024-2025 पीरियड का दिखाता है कि यूनियन गवर्नमेंट का कैपेक्स जो है 12% लोअर हो गया है सेम पीरियड 23-24, तो 12% गिरावट आ गया पिछले साल से। सो an opportunity in capex this decline, scrap new schemes, BSNL equity infusion। तो ये लोग बता रहे हैं कि मतलब जो बिजनेस वाले लोग बता रहे हैं कि इसको अभी नया स्कीम स्क्रैप करो और कैपेक्स को कैसे तो भी बढ़ाओ। मोदी जी का जो राजमहल बोलते हैं उनको पैलेस वो कहा जा रहा है, उसको लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2700 करोड़ का कुल लागत लगा है। उसमें 200 करोड़ का शैंडलियर्स बनाया गया है, 300 करोड़ का कालीन लगाया गया है, मतलब कारपेट्स लगाया गया है, 6,700 जोड़ी जूते हैं और 5,000 जो सूट्स है उनका पहनने वाला। तो लेकिन ये सब चीज आम आदमी पार्टी के लोग कैसे बोल रहे हैं, तो उनको भी शायद नहीं मालूम है। तो दिखाने से देखने से पता चल जाएगा। उनका दरवाजा अगर खोल दें तो उनकी वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक ऑफिस है, जैसे सीएम का ऑफिस में जा सकते लोग, वैसे इनका ऑफिस में भी जाके देखना चाहिए, उसका रेसिडेंस में जाके देखना चाहिए। इंडिया का टॉप 2000 फैमिलीज जो है 18% ऑफ द कंट्री का वेल्थ को वो लोग अपना अंडर कंट्रोल करते हैं, और वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस में 1.8%। मैं फिर से बोलता हूं, इंडिया में 2000 फैमिलीज जो बहुत रईस लोग हैं, वो लोग पूरा इंडिया का जो वेल्थ है उसको 18% को कंट्रोल करते हैं, लेकिन टैक्स 1.8% मात्र देते हैं। एक महाराष्ट्र का मिनिस्टर है, उसका नाम है नीतीश राणे। उन्होंने वो बता रहे हैं कि रैलीज में कि हिंदू को मुसलमान लोग जो है फिनिश करने वाले हैं।
मतलब खत्म करने वाले हैं, तो उनके सेफ्टी के ऊपर कुछ करना चाहिए। तो करके उन्होंने रैलीज में बता रहे, इतना तक नहीं रुके, वो ये भी बोल रहा है कि तुम लोग जो हिंदू लोग जो करना कर लो मुसलमान को, और लेकिन मेरे को एक फोन कर दो बस, तो मैं आपको घर पहुंचा दूंगा सेफ। ये सब थ्रेट वो बोल रहे हैं। ये इसका नाम नीतीश राणे है, ये बीजेपी के हैं, और ये साहब के ऊपर 20 FIRs है, और ये महाराष्ट्र में मिनिस्टर बन गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू टुमारो सेम टाइम।